जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और आज हमारा क्या है, न्यू डे स्टार्ट है। न्यू डे बोले तो कौन सा है, यानी कि 17 तारीख की आपकी फर्स्ट शिफ्ट आपकी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 14 तारीख की आपकी चारों शिफ्ट हो गई हैं। चैनल पे आप जाके देख सकते हो। उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से आप लोग सारी देख सकते हैं। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यार। ठीक है, सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो यार शेयर तो कर ही दो यार। अगर नहीं मन कर रहा है तो शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा एफर्ट है हमारी तरफ से यार, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से एफर्ट कर दो। ठीक है, बाकी सब चीज़ बढ़िया है। देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो, देखते हैं क्या कहता है। देखो, इंडिया और पाकिस्तान, चाइना, इंग्लैंड और यूएसए निम्नलिखित में से कितने देशों की औद्योगिक वृद्धि औसत औद्योगिक वृद्धि से अधिक है। यानी कि अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा यानी कि 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा दोस्त, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, और यहाँ कितना हो जाएगा यानी कि 60। इन सभी को जोड़ दो, यानी कि 6 3 9 2 11 5 16, और 16 4 कितना हो जाएगा 20, यानी कि और कितने हैं ये 5 हैं, 5 और 20, यानी कि जो इनका औसत आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब मेरी एक बात बताओ कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो 40 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे कितने ग्रुप हैं, एक तो आपका चाइना का हो गया और एक यूएसए हो गया, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। देखो, यहाँ पे आपकी पुलिस है, ठीक है, और ये आपका चोर है, और इसके बीच की जो डिफरेंस है वो कितनी है, 300 मीटर है। और पुलिस की जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर। नहीं नहीं, चोर की ये तो गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि जो पुलिस की स्पीड है वो कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और देखो पुलिस इस डायरेक्शन में इसको पकड़ेगी चोर को, यानी कि जो इसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये 3 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी थी, यानी कि सीधे सीधा मेरे को कहने का मतलब यह है कि ये दोनों, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इसका पीछा कर रहा है, तो 3 मिनट के अंदर ये कितनी डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, कहने का क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो अब एक बार बताओ, अगर मैं इनकी रिलेटिव स्पीड की बात करता हूँ तो 1 किलोमीटर पर आवर हो गया। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5 के बटे में 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद ठीक है, इंटू में क्या कर दूंगा, यानी कि 3 मिनट की बात कर रहा है, और इंटू में क्या कर दूंगा, 60 कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो 3 छिक 18 और 6 धाम 60, यानी कि 10 पंचे कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50 मीटर कवर कर दी है 300 में से। अब कितनी बची है, यानी कि 250 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 616 सेंटीमीटर है, और जीवा एक्स वाई इक्वल टू 10 दे रखी है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा एक्स वाई तक की लंबवत दूरी क्या करनी है, कितनी हो जाएगी। एक बात मैं आपको बता दूं ना, क्या कि जब आपका अगर एरिया सर्कल का एरिया अगर 616 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाती है, 14 हो जाती है। सबने याद किया होगा यार ये। ठीक है, नहीं किया है तो बाकी हम फिर निकाल के देख लेंगे, यानी कि 22 के बटे में 7 और पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 616, 11 दूनी 22 और 11 पंचे 55, 11 छिक 66, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 इंटू में 7, यानी कि आर इजिकल टू 7 इंटू में 2, यानी कि 14 आपकी रेडियस हो जाएगी। उसके बाद देखो, यानी कि इस तरीके का ये कि सर्कल होगा, और जीवा यानी कि जो इसका कोड है वो कितना है, एक्स वाई, यानी कि ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, और ये जो कि कितना है 10 है, यानी कि 5 ये हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये इसका परपेंडिकुलर है, और ये इसकी क्या है, रेडियस है। ठीक है, उसके बाद में जीवा रेडियस इसकी कितनी है दोस्त, यानी कि 14 है, यानी कि 14 में 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 में से 5 पंचे 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 171 हो जाएगा, यानी कि ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 171। और वो यही पूछ रहा है कि जीवा एक्स वाई तक लंबा दूरी बतानी, यानी कि ये आपका जो लंब है ये आपका पूछ रहा था कितना हो जाएगा, अंडर रूट 171, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4, यानी कि एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500 और 5 साल के लिए 650 और 7 साल के लिए 1250 रुपये जमा किए, उसे कुल मिलाकर 1620 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज दर बतानी कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखो, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500, ठीक है, और 5 साल के लिए कितना हो जाएगा, यानी कि देखो, अगर मैं आर आपको नहीं पता तो आर के बटे में 100 हो जाएगा, तो ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो कहने का क्या मतलब है कि 5 से 15 आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्लस, ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 6.5 इंटू में
7 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का 100 रहेगा, जो इसको डिवाइड करेगा तो 6.5 हो जाएगा, यानी कि 7 पंचे 35 की 3 7 6 के 42 और 3 कितना हो जाएगा 45.5 हो जाएगा। अब सॉरी 5 साल है यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, 5 साल थोड़ा सा, ठीक है 5 साल है, यानी कि 5 पंचे 25 की 2 5 6 के 30 और 32.5 हो जाएगा। सही है ना, ठीक है 32.5 आर हो जाएगा, प्लस में 7 साल है यानी कि 12.5 हो जाएगा। 7 पंजे 35 की 3 7 19 14 3 17 की 1 7 एकम 7 और 8, ठीक है कितना हो जाएगा, यानी कि 87.5 आर हो जाएगा। और इन सभी को मिला के कितना हो जाता है, यानी कि 1620 हो जाता है। इन सभी को जोड़ दो, यानी कि देखो 87.5 और ये कितना हो जाएगा 32.5, 5 5 10 और 8 4 12, 120 120 130 135, ठीक है 135 आर इजिकल टू में 1620। अब क्या कर सकते हैं, इसको कैसे भाग करते हैं अब हम, ठीक है 6 3 9, नहीं कि 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, ठीक है 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी अगर और लंबी हो सकती थी, अगर आप इसको थोड़ा सा और लंबा जा सकते थे, अगर पूरा अगर ऐसे लिखते तो, यानी कि 500 इंटू में 3 इंटू में आर के बटे में 100, ठीक है, और क्या 650 इंटू में 5 इंटू में आर के बटे में 100। अगर आप इस तरीके से लिखते ना तो थोड़ा सा और लंबा हो सकता था क्वेश्चन। हमें थोड़ा सा जब हम क्वेश्चन के साथ में फैमिलियर हो जाते हैं ना, तो हमें चीज़ें पता होती हैं कि अगला स्टेप क्या होगा, तो हम डायरेक्ट ही वो क्या करते हैं, अगला स्टेप खाने की कोशिश करते हैं, तो वही हमने किया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है, और उनकी ऊंचाई दे रखी है 5:7, तो उनके आधारों का अनुपात देखो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट, ये इसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये इसका क्षेत्रफल होगा। और इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रखा है, इनकी 5:3 दे रखा है। देखो 1/2 तो 1/2 चला जाएगा, ठीक है, और आपको क्या आधार का क्षेत्रफल, ये B1 मान लो, ये B2 मान लो, ये H1 ये H2 मान लो, ठीक है, और इनकी जो ऊंचाई है वो 5:7 था, यानी कि B1 और B2, ठीक है, यानी कि 5/3, यानी कि और यहाँ से कितना था, यानी कि 5/7 था, तो 7 तो यहाँ पे हो जाएगा और 5 यहाँ पे हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा 7:3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अगर मैं इसको कॉस में चेंज करूंगा तो कॉस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने में से घटाने पर पाप संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। ये देखो यार, अगर मेरे को 8 चाहिए ना, अगर मेरे को 8 से, तो मेरे को सिर्फ लास्ट के 3 डेट है ना, उनसे मतलब होना चाहिए, बाकी पूरे नंबर से नहीं। ठीक है, अगर मेरे को 8 से विभाज्य चाहिए तो वो कौन सा नंबर, अगर मैं इसमें से 10 घटा देता हूँ तो कितना हो जाएगा 316, जो कि 8 से नहीं घट रहा। अगर मैं इसमें से 4 घटा दूँ तो कितना हो जाएगा 322, जो कि 8 से नहीं घट रहा। ठीक है, अगर मैं इसमें से 6 घटा दूँ तो कितना हो जाएगा 320, और अगर मैं 8 से काटूँ तो 8 चौक 32, यानी कि ये पूरा कट जा रहा है इससे। और अगर मैं इसमें से 8 घटा दूँ तो कितना हो जाएगा 318, जो कि 8 से नहीं घटता। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग, यानी कि अगर 15% के लाभ पर बेच रहा है तो इसका क्या मतलब है भाई, इसका ये मतलब है कि 5 से 15 और 20, यानी कि 20 से कोई चीज़ कितने की बेच रहा है भाई, यानी कि 23 की बेच रहा है। उसके बाद में ये 20% कम देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 1000 से कितना देता है, यानी कि 800 ग्राम देता है। ठीक है, 1000 से कितना देता है 800 ग्राम देता है, यानी कि देना तो चाहिए उसको कितना, दे कितना रहा है, एक्चुअल में दे रहा है, ये एक्चुअल में दे रहा है 800, और देना कितना चाहिए इसको, यानी कि देना चाहिए 1000। ठीक है, तो 2 0 से 2 0, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, 5 चौके 20, यानी कि 4 चौक 16 और कितना हो जाएगा 23। तो मेरे को बताओ कितना का फायदा हो गया, 7 का फायदा होगा, कितने पे 16 पे, इंटू में कितना हो जाएगा 100, 4 चौक 16 और ये 25, यानी 25 हत्ते कितना होता है 175 को 4 से करोगे तो 4 चौक 16, 4 थे 12, 43 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहे हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु खरीदार के लिए निम्नलिखित छोटी योजना ऑफर करता है, तो किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो बात यह है कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मेरे को एकल छूट की बात करनी है। देखो यार, देखो 15 और 2 है, यानी कि 15 15 30, 25 और 5 30, 20 और 10 30 और 30। ठीक है, इनकी अब मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे नेट रेट की बात करनी है ना, तो 15 15 कितना होता है 225 होता है, 2.25 मेरा घटेगा,
25 और 5, 25 पंचे 125, 1.25 मेरा घटेगा, ठीक है। और इसके बाद में 20 और 10 यानी कि यहाँ से मेरा कितना घटेगा, 2 घटेगा, और यहाँ से तो ये पूरा का पूरा 30% ही होगा। और एक बात ये बताओ मुझे कि किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा, ठीक है। किस योजना में विक्रय मूल्य क्या होगा, अधिकतम होगा। अब एक बात मेरे को ये बताओ, विक्रय मूल्य अधिकतम होगा, ठीक है। विक्रय मूल्य अधिकतम होगा, ठीक है। यानी कि अगर कहने का मतलब यह है कि अगर मैं मान के चलूं कि मेरा एसपी कितना है, 100 रुपये है, अगर मैं ये 30 अगर डिस्काउंट देता हूं तो वो कितने की हो जाएगी चीज़, यानी कि 70 की हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं ये 2 घटा के यानी कि अगर मैं देता हूं तो कितने की, 28, यानी कि 28 की अगर मैं देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 15 15 225 होता है ना, 2.25, ठीक है। यानी कि अगर मैं 28 घटाऊंगा तो वो कितने की हो जाएगी, यानी कि 72 की हो जाएगी, है ना, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा जितनी कम आपकी रेट होगी ना, उतना उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, एसपी होगा, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ 30 में से जब ये घटाऊंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, यानी कि 27.75 आएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, कम डिस्काउंट होगा। अगर डिस्काउंट कम होगा तो इसका एसपी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो आपकी योजना फर्स्ट है ना, वो बिल्कुल एकदम क्या है, जिससे आपकी जो एफपी है यानी कि सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। और अगर क्या कहते हैं, और अगर आपकी जो रेट ज़्यादा है तो आपका जो एसपी है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई है, यानी कि r इजिकल टू में h है, और 5 सेंटीमीटर की आपकी तिरंग ऊंचाई है, l इसकी कितनी है, 5। शंकु का आयतन बताना है, यानी कि 1/3 पाई को तो पाई रहने दो, और r कितना है आपका, r आपका नहीं पता तो r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, r का स्क्वायर हो जाएगा। और h की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, पहले देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ यहाँ से। यानी कि ये मान के चलो कि एक शंकु है, और शंकु इस तरीके का एक ट्रिलबट बना रहा है, ठीक है। यानी कि ये भी r है, ये भी r है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यानी कि r का स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि 2r का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 के बटे में 2। यानी कि आप कह सकते हो कि 5√2 r हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, r इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना, ठीक है। यानी कि 1/3 पाई तो ऐसे कैसे ही रहेगा, r का स्क्वायर की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 25/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 के बटे में 2 हो जाएगा। और h की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5√2 में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 5 पंचे 25, यानी कि 25 पंचे 125 होता है, 125 पाई और 3 दूनी 6√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपको फर्स्ट दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी चीजें करनी थी और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक कार्य को 9.6 दिन में पूरा कर सकती हैं। यानी कि देखो, यानी कि 15 तो मेल और 25 क्या है, यानी कि वुमेन किसी काम को कितने, यानी कि 9.6 डेज में कर सकती हैं। यदि यानी कि 16 वुमेन उसी कार्य को 27 दिनों में, 16 वुमेन उसी कार्य को कितने, यानी कि 27 दिनों में पूरा कर सकती हैं। अब यहाँ से मेरे को क्या करना है यार, यहाँ से मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को क्या करना है, यहीं से छोटा करना है इसको, ठीक है। तो इसको हटा के यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मैं चीज़ें सही कर सकूँ। 16 पंचे 80, 16 6 96, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 15 तिया 45 मैन हो जाएगा, और 25 तिया 75 वुमेन हो जाएगा, और 27 पंचे कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 7 पंचे 35, यानी कि 135 वुमेन हो जाएगा। इधर चला जाएगा, यानी कि 45 मैन इजिकल टू में जब मैं 135 में से 75 घटाऊंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, यानी कि 60 वुमेन बचेगा। यानी कि आप कह सकते हो क्या, यानी कि 15 तिया 45 मैन और 15 चौक 60 वुमेन, यानी कि 3 मैन 4 वुमेन के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि जितने मिलकर 3 आदमी काम करेंगे ना, उतना ही काम कितनी औरतें करेंगी, 4 औरतें करेंगी, ठीक है। और महिलाएं करेंगे यार, ठीक है, ऑफेंड मत हो जाना यार, मैंने औरतें बोला, ठीक है। एक चीज देखना, ये चीज हो गई। तो ज्ञात करें कि 16 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। यानी कि 16 पुरुष की बात कर रहा है, ठीक है, 16 पुरुष की बात कर रहा है, 16 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा। अगर मैं इधर देखना कि अगर मैं 4 तिया 12,
अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 दिया 12 मैन हो जाएगा और 4 चौक 16 वुमेन हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं 16 ज्ञात करेंगे, 16 पुरुष उसी काम को। अच्छा, क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा चलो ठीक है, 12 मैन 16 वुमेन के बराबर है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 16 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां देखूं 12 मैन, ठीक है यार, अगर मैं इन 16 वुमेन की जगह अगर मैं 12 मैन कर देता हूं तो कोई दिक्कत है, ठीक है। यानी कि कितने दिन में, 27 दिन में कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 वुमेन हो जाएगा ना, 16 मेल हो जाएगा और इंटू में एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 4 थी 12 और 4 चौक 16, 27 थे 81 के बटे में 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 20.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो जाता है, चीज़ों को समझते हुए चीज़ों को क्लियर करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, वो सब चीज़ें आपके सामने भी आती होंगी, ठीक है। तो वही सब चीज़ें हैं और इसी को बोलते हैं थोड़ा सा आदमी जब परेशान हो जाता है ना पेपर में तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, सामने दिखते हुए चीज़ें नहीं दिखती, ठीक है। वहाँ पे जब ऐसा होना होता है ना तब आपका पेपर खराब होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 12। ये आपको सॉल्व करना है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, यानी कि y प्लस में 2x माइनस का, ठीक है, y और y माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y माइनस का x, ठीक, माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई, एक्स प्लस में y और प्लस का y, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 2y। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। y प्लस में 2x तो ऐसे कैसे ही रहने दो, यानी कि y माइनस से बाहर निकालूंगा तो 2y और ये प्लस का x हो जाएगा, माइनस से बाहर निकालूंगा तो माइनस का x माइनस का y और ये प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस का x ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपके पास में क्या बचा, यानी कि y प्लस में 2x माइनस का, ठीक है, माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और ये माइनस का 2y हो जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आपके पास क्या बचा, यानी कि 2x बचा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और घातांक समवर्तक 12 और 2 है तो इन संख्याओं का मध्यानुपाती पूछ रहा है। देखो हमने बहुत पढ़ा है, यानी कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इजिकल टू में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, ठीक है। एलसीएम आपके पास कितना दे रखे 12 और एलसीएम एचसीएफ कितना दे रखे 2, 12 दूनी 24, यानी कि ये आपका फर्स्ट नंबर, ये आपका सेकंड नंबर, और इसी का क्या कर दोगे अंडर रूट 4 छिके 24 कर दोगे, ठीक है। 2 दूनी 4 छिक 24 भी कर दोगे तो 2 अंडर रूट 6 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो यार आपको सभी को पता है गलत सूत्र पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बिल्कुल सही है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बिल्कुल सही है, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बिल्कुल सही है, ये गलत है भाई, ठीक है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 693 मीटर के एक वर्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि समान बिंदु से, ठीक है, इस तरीके का एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसकी लेंथ आपकी 693 दे रखी है, और सुजाता और अंजलि हैं समान बिंदु से विपरीत दिशाओं में ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन नहीं है, विपरीत दिशाओं में, ठीक है, विपरीत दिशाओं में क्रमशः 2.85 किलोमीटर पर आवर और 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करती है, तो वे पहली बार कब मिलेंगे, ठीक है। अब देखना कि अब यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जो इसकी स्पीड है वो आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। बस यही यहाँ पे ध्यान रखना था, यानी कि 693 अपॉन में कितना हो जाएगा 2.85 इंटू में कितना हो जाएगा 5/18 और प्लस में कितना हो जाएगा 1.5, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 693 यानी कि 5 पंचे 25 की, 2 5 8 40 2 42 की, 4 5 दूनी 10 4 14 14.25 और प्लस में 1.5 को जब मैं 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 18 पंचे 90 की 9 0 0 की 9 18 का 18 और 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। ये 18 आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इनको जोड़ लो, यानी कि 14.25 अपॉन में कितना हो जाएगा प्लस में 27 7 4 11 और ये 4 41.25 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 41.25 हो गया, यानी कि 693 इंटू में 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 41.25 हो जाएगा।
ये हो गया। और इसके बाद में आप क्या करो, 60 से इसको और डिवाइड कर दो, ठीक है। 60 से इसको डिवाइड करो, यहाँ से पॉइंट को हटा के यहाँ पे 2 जीरो और लगा दो, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। 25 16 25 पंचे 125, 25 चौक हो जाएगा 100, ठीक। और 4 एकम 4, 4 पंजे हो जाएगा 20, 3 पंजे 15 और 3 छिक हो जाएगा 18। उसके बाद में अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, 6 6 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, ठीक है। 11 पंचे 55, 11 छिक 66, 11 तिया 33। अब नहीं, 13 दूनी कितना हो जाएगा, 63 दूनी कितना हो जाएगा 126, 126 और कितना हो जाएगा 25, 25 पंचे 125 जीरो, ठीक है। और 25 चौक कितना हो जाएगा 100, यानी कि 5.04 मिनट के बाद में ये क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे। यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी बात पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 17। यदि साइन टी और कॉस टी इज इक्वल टू में ये है, आपको इसकी वैल्यू पूछना है क्या है। यानी सिंपल सा इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि साइन स्क्वायर टी प्लस में कॉस स्क्वायर टी प्लस में यानी कि 2 साइन टी और ये क्या हो जाएगा कॉस टी और इजिकल टू में कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 5 पंचे 25। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, जो कि यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी। 25 एकम 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 9, ठीक है। 9 के बटे में 25 और इसके बाद में ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि -9 के बटे में 50 हो जाएगा दोस्त। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन कर दी मैंने, बार बार एक और स्टेप नहीं लिखे हैं, ठीक है। कहीं भी कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी बहुत आसान क्वेश्चन था, नॉर्मल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 17। रक्षित, अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी हैं और रक्षित अकेले एक नाली को, यानी कि जो रक्षित है, ठीक है, रक्षित अकेले एक नाली को साफ करने में 20 घंटे का समय लेता है, ठीक है। और जबकि अजय जो है वो अकेले काम करते हुए 12 घंटे में इसको साफ कर देता है और तीनों मिलाकर नाली की सफाई करने में केवल 5 घंटे लेते हैं। कौन, एक तो रक्षित, अजय और तीसरा कौन सा लौंडा था, सतीश, ठीक है। कितने, यानी कि 5 घंटे लेते हैं। यानी कि अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो वो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका 60, यानी कि 20 या 60, 12 पंचे 60 और 5 का 5 दूनी 10। अब मेरे को एक बात बताना मुझे, यानी कि सतीश की एफिशिएंसी की अगर बात करूँ तो 5 3 8 होता है, 8 और 8 4 12, यानी कि सतीश की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोस्त, 4 हो जाएगी। तो बोल रहा है कि सतीश अकेले इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, यानी कि नाली साफ कितने दिन में कर पाएगा, यानी कि 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 15, यानी कि 15 दिन में ये नाली, 15 घंटे में नाली साफ कर देगा। कौन, सतीश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका 18। ए बी सी अकेले कार्य करते हुए एक काम को, यानी कि जो ए है और बी है और ये सी है, यानी कि ये 16 दिन में कर रहे हैं भाई साहब, ये 24 दिन में और ये 36 दिन में कर रहे हैं। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि एलसीएम हो जाता है इनका, यानी कि 16 24 36, 180 नहीं होगा, ठीक है, 144 ले लेते हैं, ठीक है। 144, 16 दिन में 144, 24 24 पंचे 24 छिके होता है 36 दूनी 72 दूनी 144, यानी कि 4 हो जाएगा। बोल रहे हैं कि अभी कितने दिनों में कार्य को पूरा कर पाएंगे, अगर साथ में करते हैं तो 9 6 15 4 19, 144 के बटे में कितना हो जाएगा 19। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, कहाँ पे 9 7 63 और 1 64, यहाँ पे आपको 4 मिल रहा है लास्ट में, 9 6 54 और 7 भाई साहब 1 मिलेगा लास्ट में, ये भी नहीं होगा आंसर। 9 5 45 7 52, ये नहीं होगा आंसर, लास्ट में 2 मिल रहा है। 9 चौक 36 और 3 कितना हो जाएगा 39 भाई मेरे, ये भी आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि अब यहाँ पे देखना क्या होगा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसका स्क्वायर कर लें, यानी कि 3 3 9 एक्स का स्क्वायर प्लस में 5 पंचे 25 और प्लस में 5 या 15 दूनी 30 एक्स हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, यानी कि 3 3 9 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और उसके साथ में यानी कि 25 हो जाएगा और माइनस का 30 एक्स हो जाएगा। ये कट जाएगा आपस में, देखो 9 एक्स का स्क्वायर प्लस में 25, 9 एक्स का स्क्वायर प्लस में 25, ये 2 बार है, 2 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 9 एक्स का स्क्वायर प्लस में 25, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। 280 का x%, यानी कि 280 का आपका x% इसी इक्वल टू में 240 का आपका 15%, ठीक है, प्लस में 310 का आपका 20% क्या है, ये इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है। सॉल्व कर लो इसको, यानी कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा और उसके बाद में 1 0 से यहाँ पे 0 कट गया और 2 0 से यहाँ 0 कट गए। उसके बाद में 5 3 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ तो 2.8x मान लो यार, 2.8x मान लो, 12 3 36 हो जाएगा ये
और प्लस में 31 दूनी 62 हो जाएगा, 6 2 8 6 3 9, यानी कि x इजिकल टू में 28 आ जाएगा और इंटू में कितना हो जाएगा 10। तो आप क्या कर सकते हैं, 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 7 पंचे कितना हो जाएगा 35, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो समरूप त्रिभुज हैं, यानी कि ए बी सी, यानी कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और डी ई एफ, ठीक है, यानी कि ये डी है, ये ई है, ये एफ है और इनके जो पैरामीटर है वो 40 से रखा है और इसका ये 12 दे रखा है। डी ई आपका कितना है 6 है, यानी कि ये डी ई आपका 6 है, तो ए बी आपका पूछ रहा है। डी ई अगर आपका 6 है तो आपको ए बी पूछ रहा है, तो 40 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 12, ए बी की लेंथ आपको पूछ रहा है एक्स हो जाएगी और ये कितना हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगी 20, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में 7 है और ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से देखना और ये भी चीज़, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि आप कह सकते हो कि x प्लस में 1 बाई एक्स और x माइनस का 1 बाई एक्स आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से आप मैंने पिछली वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो मैंने उसमें बताया था कि दोनों चीज़ें आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि x प्लस में 1 बाई एक्स और x माइनस का 1 बाई एक्स, दोनों चीज़ें बहुत आसानी से निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर मैं साथ में 2 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि 3 हो जाएगा, साथ में से 2 घटाता हूँ तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि अंडर रूट में आपका 5 हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये कितना है आपका 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा, यानी कि 3 अंडर रूट 5 आपका आंसर हो जाना चाहिए अगर मैं कायदे से देखूं तो। लेकिन मेरे भाई एक बार बताओ, यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि ये जो 0 है 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से कम है, ठीक है, तो 1 से कम है उस केस में हम यहाँ पे क्या लेंगे माइनस ले लेंगे, ठीक है, उस केस में क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे, यानी कि इसका आंसर ये ना लगा के आप ये लगाओगे, ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बॉड मास का क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि 2.5 इंटू में, ठीक, यानी कि 144 के बटे में 198 इंटू में 121 इंटू में 81 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 99, ठीक है, 11 निम 99, 11 9 निम में 81, 99 हो जाएगा, यानी कि 144 198 इंटू में कितना हो जाएगा 99 कम 99 दूनी 198, 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, यानी कि 2.5 इंटू में कितना हो जाएगा 72 और यहाँ से कितना हो जाएगा 10, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 और यहाँ से कितना हो जाएगा 36, 36 पंचे कितना हो जाएगा 180, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्या बोल रहा है कि 3 राज्य ABC द्वारा चावल का उत्पादन इतना है और क्या बोल रहे हैं 3 राज्य ABC द्वारा चावल का उत्पादन, अच्छा इसमें से कौन सा पॉइंट सही कथन का चयन करना है, यानी कि इन चारों में से कौन सा सही पॉइंट है ये पूछ रहा है कि अगर मैं 2016 में ए द्वारा चावल का उत्पादन 2016 में ए द्वारा कितना है, यानी कि 50 चावल का उत्पादन 2000 सी द्वारा दिए किए गए चावल उत्पादन से कम है, सी में कितना है भाई 2020 में, सी कहाँ है, यानी कि ये, ठीक है, यहाँ कितना है देखो 50 से तो ऊपर है यार भाई, सी द्वारा किए गए चावल उत्पादन नहीं है, सी का कम है 50 से, अपोजिट हो रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन वर्ष 2017 में हुआ है, यानी कि 2017 में हुआ है चावल, और चावल को क्या बोलते हैं यार, चावल का सर्वाधिक उत्पादन 2017 में हुआ है, तो यहाँ पे मैं जोड़ लूं एक बार कितना हो जाएगा 60, 110 और यहाँ पे कितना हो जा रहा है 150 बता रहा है, इससे ज़्यादा है क्या किसी में, यहाँ देखो यानी कि 60 और 50 कितना हो जाएगा, 60 और 50 कितना हो गया 160 और 50 110, 110 और 50 ही जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 160, ये तो गलत हो गया, 2018 में तो 2017 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 2017 में बी द्वारा चावल का उत्पादन, 2017 में बी द्वारा चावल का उत्पादन कितना है, यानी कि 60, ठीक है, उसके बाद 2020 में ए के द्वारा, 2020 में ए के द्वारा कितना है, यानी कि 60, ए द्वारा भी कितना है 60, और ये क्या बोल रहा है दोनों क्या है बराबर है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक परिवार में 3 सदस्य हैं, एक परिवार में 3 सदस्य हैं, पिता और माता, ठीक है, पिता और माता की औसत आयु कितनी है, यानी कि फादर और मदर की बात करता हूं तो 40 दूनी 80, पिता माता और पुत्री इनकी औसत की बात करता हूं, यानी कि कौन फादर
मदर और डॉटर, यानी कि 30 से कितना हो जाएगा 90। तो बोल रहे हैं कि पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि 10 हो जाएगी यार, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक है, आपकी 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट भी खत्म होती है। ठीक है यार, इस चीज़ के लिए यार थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार। हम लोग एक एक दिन में 2-2 3-3 शेयर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी आपके ऊपर है यार, हमारे एफर्ट को आप अप्रिशिएट करिए प्लीज़। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।